जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो इस वीडियो के माध्यम से जो साधना मैं आपको बताने वाला हूँ, वो साधना एक ऐसी साधना है कि शायद ही आपको कहीं पर ये साधना देखने और सुनने को मिलेगी, क्योंकि इस साधना को प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि जो थे, उनकी परंपरा के अनुसार केवल उनके पुत्र को ही ये साधना संपन्न करवाई जाती थी। ज़्यादातर वही केस थे इसके। और ये साधना इसलिए बहुत मुश्किल से ही प्राप्त होती थी। तो ये जो साधना है, ये एक अप्सरा की साधना है, और उस अप्सरा का नाम है श्वेतांगना अप्सरा। इस अप्सरा की साधना मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण विधि में बताऊंगा, और ये साधना आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। आप ढूंढेंगे, आपको नहीं मिलेगी ये साधना बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि ये साधना आपको इसलिए नहीं मिलेगी कि किसी भी बुक पुस्तक में ये साधना आपको सुनने को मिलेगी ही नहीं। ये सिर्फ मेरे गुरुदेव की कृपा है, जिनकी वजह से ये साधना आज मैं आपको बताऊंगा। और देखिए, अप्सरा साधना में ज़्यादातर जितनी भी अप्सराएं होती हैं, सबकी साधना करीब करीब एक समान ही होती है। सिर्फ मंत्र जाप का अंतर है कि मंत्र कौन सा है। और अप्सरा साधना में मुख्य रूप से थोड़ा बहुत अंतर भी होता है, कि जैसे मान लिया कि उर्वशी है, उसकी साधना में थोड़ा अंतर होगा, या और दूसरी अप्सराएं हैं, रंभा है, तिलोत्मा है, और इनके व्यवहार में भी थोड़ा अंतर होता है। कोई अप्सरा शांत स्वभाव की होती है, कोई अप्सरा चंचल प्रकृति की होती है, कोई थोड़ा नखरे वाली होती है। तो ऐसा भी इनमें होता है। और ये जो श्वेतांगना अप्सरा है, इसकी साधना का दिन भी अलग है। इसकी साधना में जो आप सामग्री प्रयुक्त करेंगे, वो भी एक अलग प्रकार की होती है। तो देखिए, इस वीडियो को आप पूरी ही देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको बार बार कहीं पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। और देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा, जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, कि आप मेरे इस फ़ोन नंबर को किसी भी ग्रुप में ना डालें, क्योंकि मैंने अक्सर बहुत जगह देखा है और बहुत बार देखा भी है कि मेरे नंबर को किसी ना किसी ग्रुप में ऐड कर देते हैं। अब ग्रुप आपने अपना बनाया है और आपने मेरा नंबर उसमें ऐड कर दिया, क्योंकि नंबर तो मेरा सभी के पास है। तो उसमें मुझे क्यों ऐड करते हैं आप? क्योंकि मैं ऐसे ग्रुप में ऐड नहीं होना चाहता हूं। और कुछ तो बहुत बड़े नालायक लोग भी हैं कि उन्होंने मुझे कैसे ग्रुप में ऐड किया, वो मैं भी जानता हूं, क्यों किया वो भी मैं जानता हूं। ठीक है? तो इस प्रकार की उद्दंडता ना करें बिल्कुल भी। अगर करेंगे तो फिर भुगतना भी पड़ सकता है। अब जो ये अप्सरा साधना है, इस अप्सरा का नाम श्वेतांगना अप्सरा है। और इसमें जो सामग्री आपको प्रयुक्त होगी, क्योंकि ये जो साधना है ना, इस साधना में आपको एक श्वेतांग गुटिका, एक अप्सरा माला, एक रक्षा माला और एक सम्मोहन गुटिका, ये 4 सामग्री इसमें इस साधना में लगेगी। ठीक है? और इसके अलावा जो और सामग्री लगेंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये चारों सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, मैं आपको एक बात और भी बता देता हूँ
सामग्री तो आपको 100% मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि मेरे यहाँ धोखाधड़ी वाला काम तो होता ही नहीं है, उसे तो भूल जाओ। प्लस एक चीज़ और है कि अगर आप सामग्री लेकर के और साधना करते हैं तो फिर आपको मैं मार्गदर्शन भी करता हूँ, क्योंकि आप साधना कर रहे हैं और मार्गदर्शन तो मेरा फ्री में ही होता है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि साधना पता नहीं कौन से चैनल से उठा करके कर रहे हैं और मार्गदर्शन मुझसे ले रहे हैं। ऐसे बहुत हैं कि साधना किसी दूसरे चैनल से उठाई है, उसकी साधना कर रहे हैं और मार्गदर्शन वो पूछते मुझसे हैं कि गुरुजी कैसे करना है। मंत्र ले लिया कहीं दूसरी जगह से, पूछ रहे हैं जी गुरुजी साधना कैसे होगी इसकी। तो ये एक विश्वास ही तो है, और विश्वास में ही भगवान का वास भी होता है। ठीक है, तो देखिए, जब आप ये चारों सामग्रियां प्राप्त कर लेंगे, उसके अलावा आपको जैसे कि कुमकुम हो गया, इत्र हो गया, और कमल का पुष्प इसमें जरूर है। आपको लाना है कमल का पुष्प। गुलाब के तो आप लेकर के आएंगे ही आएंगे, लेकिन एक पुष्प कमल का आप जरूर रोज आप लेकर के आएंगे। साधना आपकी 21 दिन की होगी। साधना रात्रि में ही करनी होगी, रात्रि को 9 बजे के बाद। और साधना जिस दिन आप पहले दिन साधना जिस टाइम पर करोगे उसी टाइम पर आपको प्रतिदिन साधना शुरू भी करनी है। साधना किसी भी एकांत कमरे में करेंगे, और साधना के विषय में, अनुभव के विषय में किसी को भी आपको नहीं बताना है, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो फिर आपके अनुभव बंद हो जाएंगे। तो इसलिए अप्सरा साधनाओं में प्रत्येक में यही नियम लागू होते हैं। और एक सुपारी, कलावा, एक जल का पात्र, ये सब चीज़ें, कुमकुम, केसर हो तो अच्छा है, इत्र, चावल, और अगर आप चाहते हैं कुछ प्रसाद वगैरह रखना तो वो भी आप रख सकते हैं। देखिए, इन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। और इसके अलावा सफ़ेद रंग के वस्त्र आपके होने चाहिए। आप सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके ये साधना करेंगे, और सफ़ेद रंग का ही आपका आसन होगा, और जो सामने चौकी होगी उस चौकी पर भी सफ़ेद रंग का ही कपड़ा बिछा होगा। उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है, और ये साधना किसी भी बृहस्पतिवार से आपको शुरू करनी है। ये साधना आपको शुक्रवार से शुरू नहीं करनी है, ये साधना आप बृहस्पतिवार से शुरू करोगे। और अगर उस दिन कोई अच्छा शुभ दिन है तो और भी अच्छी बात है। तो देखिए, ये सारी सामग्रियां आप प्राप्त करके, और आप या तो अपने पूजा घर में या किसी भी एकांत कमरे में आप 9 बजे के बाद में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सफ़ेद रंग के धोती और एक अचला भी ओढ़ सकते हैं, धोती कुर्ता भी पहन सकते हैं, लेकिन सफ़ेद रंग के वस्त्र आप रखें साधना के लिए, और सफ़ेद रंग के ही आसन आपका होगा। तो सामने चौकी लगा लें स्नान आदि करके, और अपने कपड़ों पर इत्र लगा लें थोड़ा सा सुगंधित, और आसन पर बैठ जाएं उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके। अब इस साधना को आप अपने पूजा घर में भी कर सकते हो। अगर आप पूजा घर में करते हैं तो फिर जितनी देर आप साधना करेंगे उतनी देर कोई भी उस कमरे में प्रवेश ना करे। बाद में भले ही आ जाए उस कमरे में, लेकिन उसमें उतने टाइम तक प्रवेश ना करे कोई भी। ठीक है। और अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको कमरे में थोड़ा सा जल छिड़क करके उसको पवित्रीकरण करना है, और सामने जो चौकी आपने लगाई है सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा करके उस पर भगवान शिव की प्रतिमा, एक अप्सरा की प्रतिमा, और अगर चाहो तो अपने जो आपने गुरु बनाए हैं, कोई देहधारी गुरु हैं तो उनकी प्रतिमा आप रखें। और एक प्लेट में, स्टील की प्लेट में ही एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, और स्वास्तिक का चिन्ह बना करके
वो कुमकुम से बना लें, थोड़ा पानी मिला करके कुमकुम में, और कुमकुम से बना लें। और जो आपकी सुपारी है, उस सुपारी के ऊपर थोड़ा सा कलावा लपेट लें, और कलावा लपेट करके उस स्वास्तिक के चिन्ह के बिल्कुल बीचों बीच उसको रख दें। और वो गणेश भगवान आप उनको माने, वो गणेश जी का स्थापन होगा वहाँ पर, ठीक है। उनको भगवान गणेश मान करके आपको उनकी पूजा करनी है। सुगंधित अगरबत्ती या धूप बत्ती जो भी आपके पास है उसको जला लें, और एक दीपक घी का, शुद्ध घी का दीपक आपको जलाना है। और वो दीपक तब तक जलता रहना चाहिए जब तक कि आप साधना करें, यानी कि मंत्र जाप करें, जब तक, उसके बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। इस साधना को कोई भी स्त्री कर सकती है, कोई भी पुरुष कर सकता है। लेकिन अगर कोई स्त्री इस साधना को करे और मित्र रूप में करे, सहेली के रूप में अगर कोई स्त्री इस साधना को करती है श्वेतांगना अप्सरा की, तो वो जब वो साधना करने के लिए बैठे तो अपने बालों को खोल करके बैठे। जैसे कि कुछ लोग चोटी लगा करके और साधना करते हैं, तो हमेशा स्त्री को सोचना चाहिए कि स्त्री को कभी भी चोटी बांध करके साधना नहीं करनी चाहिए। हमेशा उसको अपने बाल खुले रख करके साधना करनी चाहिए, ठीक है। तो स्त्रियां इस साधना को करेंगी तो बाल खुले रखेंगी, जब तक मंत्र जाप करें तब तक, उसके बाद में बांध सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पुरुष इस साधना को प्रेमिका रूप में या मित्र के रूप में, इन दोनों में से किसी भी रूप में कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपने घी का दीपक जला लिया है, सुगंधित अगरबत्ती धूप बत्ती जला ली है, एक कमल का पुष्प जरूर ला करके रखें, ठीक है। और कुछ गुलाब के पुष्प, चावल रख लें, मिष्ठान रख लें, जो भी आपकी पूजन की सामग्री है उसको सबको रख लें, ठीक है। और आपको अब क्या करना है कि सबसे पहले आपको भगवान श्री गणेश का पूजन करना है। उस सुपारी को जिस पर आपने कलावा लपेटा है, उस सुपारी को भगवान श्री गणेश मान करके और आपको उसका पूजन करना है। धूप से, दीप से, चावल से पुष्प चढ़ाना है, टीका उनको लगाना है। मतलब कि जो भी आप जैसे पूजन करते हैं, पंचोपचार पूजन 5 तरीके से होता है कि उनको दीपक दिखाएं, दीपक की तरफ से मतलब दीपक की तरफ से हाथ लेकर के और सुपारी की तरफ कर दें, धूप दिखाएं, पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं और टीका लगाएं। ये 5 तरीके से पूजन होता है, ठीक है। उसके बाद आप एक कटोरी में मिष्ठान लेकर के रख लें, वो सभी के लिए हो जाता है, एक कटोरी में आप रख लें बस। और भगवान श्री गणेश का जब आप पूजन कर लें तो भगवान श्री गणेश के मंत्र की एक माला का जाप करेंगे आप, वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र का एक माला का आपको जाप करना है। और भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करनी है हाथ जोड़ करके कि प्रभु, मैं श्वेतांगना अप्सरा की साधना करने जा रहा हूँ और मेरी साधना में अगर कोई विघ्न आता है तो आप समस्त विघ्नों के विघ्नहर्ता हैं। मेरी साधना में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, मेरे समस्त विघ्नों को आप हर लें, ठीक है। जब भगवान श्री गणेश की से आपकी प्रार्थना हो जाए, उनका पूजन हो जाए, तो उसके बाद में आप अपने गुरु का पूजन करेंगे, जो भी आपके गुरु हैं। उसी प्रकार से गुरु जी का पूजन करना है पंचोपचार, धूप से, दीप से, पुष्प से, चावल से, उनको टीका भी लगाना है। और अपने भी माथे पर यानी कि ललाट पर कुमकुम का टीका लगाएं आप। और जब गुरु जी से प्रार्थना करें कि गुरुदेव, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और मुझे अप्सरा श्वेतांगना की साधना में संपूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए कि मैं ये साधना करूं। और मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना करें, मन ही मन आज्ञा लेकर के, और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर करना है। जब आपके गुरु जी का पूजन हो जाए और अगर आपने भगवान श्री
शिव को गुरु माना है, या फिर कुछ लोग भगवान विष्णु को गुरु माना है, किसी ने, कोई दत्तात्रेय को गुरु मानते हैं, तो कोई हनुमान जी को गुरु मानते हैं, या कोई देवी को गुरु मानते हैं अपना। तो जिन्होंने जिसको भी गुरु माना है उसी की तस्वीर रखनी है और उसी का पूजन करना है, और गुरु मान करके गुरुदेव से आज्ञा भी लेनी है और उनको उनका ध्यान भी करना है, और उन्हीं के मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें। अगर भगवान शिव को माना है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको एक माला का जाप जरूर कर लेना है, क्योंकि ये जितनी भी शक्तियां हैं वो सभी भगवान शिव के अंतर्गत ही आती हैं। कि जैसे योगिनी हो गई, अप्सरा, यक्षिणी, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, सब ये भगवान शिव के ही गण हैं, तो इसलिए सब उन्हीं के चरणों में हैं ये। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं कि आप भगवान शिव का पूजन करो और ये आपको किसी भी प्रकार से आपको अनुभव ना दें। फिर तो जब भगवान श्री गुरु का पूजन हो जाएगा, भगवान शिव का पूजन हो जाएगा, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जो सम्मोहन गुटिका है, उस सम्मोहन गुटिका को आप एक वहीं पर जहाँ पर गणेश जी का स्थापन आपने किया है उसी प्लेट में सम्मोहन गुटिका का भी स्थापन करें। एक गुलाब की पंखुड़ी, एक पत्ता ले लें गुलाब की पंखुड़ी का, और उसके ऊपर आपको सम्मोहन गुटिका जो है उसका स्थापन करें, और उसको भगवान भैरव मान करके आपको भगवान भैरव का ध्यान करना है। भगवान भैरव का भी पूजन आपको उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से आपने गुरु का पूजन किया है। पंचोपचार कि उनको दीपक दिखाना, धूप दीप से पूजन करना, उस गुटिका के ऊपर टीका लगाना, चावल चढ़ाना, वो सभी आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद उनसे प्रार्थना करें कि आप हर विघ्न को हरने वाले हैं, हर विघ्नों का नाश करने वाले हैं और साधनाओं में सफलता प्रदान करने वाले हैं। तो फिर वो मुझे भी इस साधना में, जो श्वेतांगना अप्सरा की साधना है, इस साधना में सफलता प्रदान करें, और जो भी किसी भी प्रकार की मेरे ऊपर विपत्ति आए या आफत आए तो आप उस सब विपत्तियों का हरण करके मेरी साधना में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना पैदा हो, मैं आपसे ऐसा आशीर्वाद चाहता हूँ। और भैरव मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें। अब वो भैरव मंत्र कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। ओम रीम बटकाय आप दुधारणाय कुरु बटकाय रीम ओम, इस मंत्र का एक माला का जाप कर लें। चाहे किसी भी माला से करें, अगर रुद्राक्ष की है तो रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इतना काम कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको थोड़े से हाथ में चावल लेकर के और रक्षा विधान आपको करना है। जैसे कि मान लिया कि कोई भूत है, प्रेत है या और दूसरी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, जब कोई साधना की जाती है तो कई बार वो प्रविष्ट हो जाती हैं साधनाओं में, या वो अप्सरा भी आपकी परीक्षा ले सकती है, उसके द्वारा भी कोई भूत प्रेत आ सकता है, नाग आ सकता है, या फिर कोई बिच्छू आ सकता है। तो इन सभी चीज़ों के निवारण के लिए कि यह आपकी साधना में ये बिल्कुल भी आए ही ना, उसके लिए शिव की आज्ञा दे करके इनको बंधन कर दिया जाता है। अब वो जो मंत्र है उसको आपको करना है, तो आपको क्या करना है कि उल्टे हाथ में चावल लेकर के सीधे हाथ से सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए मंत्र का जाप करना है। और जो मंत्र है वो आपको जपना है, ओम अशर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता विघ्न कर्तास्ते नस्तंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाच है सर्वतो दिशम, सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। सीधा सा मतलब है इसका, आप समझ गए होंगे कि शिव की आज्ञा से सभी का बंधन कर दिया गया है,
शिव की उनको आज्ञा दे दी गई है कि भगवान शिव इस वचन को कहते हैं कि आप बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और ये सभी भगवान शिव के ही गण होते हैं। तो जहाँ शिव की आज्ञा लगी होगी तो वहाँ इनका प्रवेश नहीं होगा। तो इसलिए आप संपूर्ण रूप से सुरक्षित होंगे। ठीक है, जब आप इतना काम कर लेंगे तो फिर आपको क्या करना है, संकल्प लेना है। साधना का आपको संकल्प लेना है। अब संकल्प आपको कैसे लेना है, भगवान शिव की, अपने गुरुदेव की और भगवान भैरव की पूजा करने के बाद आपको सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के और एक उसमें पुष्प रख लें, और फिर आपको संकल्प लेना है कि अपना नाम लेना है, अपने पिता का नाम लेना है, अपना गोत्र अगर आपको पता है तो गोत्र का भी आपको उच्चारण करना है कि मैं श्वेतांगना अप्सरा की साधना कर रहा हूँ, और इस साधना में श्वेतांगना अप्सरा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के मेरी साधना को संपूर्ण बनाए और अपना आशीर्वाद दे, मुझे सभी प्रकार के सुख प्रदान करे। ठीक है, और उस जल को फिर आप भूमि पर छोड़ दें। तो देखिए, ये जो संकल्प है ना, संकल्प आपको एक ही बार लेना है, बस पहले दिन ही आपको संकल्प लेना है। बाकी और आपको 21 दिन तक संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो दूसरे पूजन हैं, जैसे कि गणेश पूजन हो गया, भैरव पूजन हो गया, गुरु पूजन हो गया और अप्सरा का पूजन हो गया, वो आप प्रतिदिन करेंगे उसी तरीके से। तो अब आपको क्या करना है कि अप्सरा चित्र के सामने ही, और ये जो चित्र है आप कहीं से भी नेट से निकलवा लेना, कोई सुंदर सा चित्र वो आप रख सकते हैं, उसको आप अप्सरा मान के उस चित्र को और पूजन कर सकते हैं। तो उस अप्सरा चित्र के सामने ही एक स्टील की प्लेट रख लें दूसरी, और उस स्टील की प्लेट में आपको जो कुछ फूल की पंखुड़ियाँ नीचे बिछा करके उस पर जो श्वेतांग गुटिका है उस गुटिका को स्थापित कर देना है, और उसके पास में ही चौकी पर जो अप्सरा माला है उस माला को रख दें, और जो रक्षा माला है, रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लें, और रक्षा माला तब तक आपके गले में रहेगी जब तक कि आपका मंत्र जाप होगा। जब मंत्र जाप पूरा हो जाए तो उसके बाद आप रक्षा माला को उतार करके और अपने पूजा स्थान में ही रख दें, और प्रतिदिन आपको ऐसे ही करना है। अब आपको उस श्वेतांग गुटिका की पूजा करनी है, धूप से, दीप से, पुष्प चढ़ाना है, उस पर चावल चढ़ाने हैं, टीका लगाना है, ये सभी आपको पूजन अच्छे से करना है। मानसिक रूप से भी आप ध्यान लगा करके अप्सरा के सभी अंगों का पूजन करें, जैसे कि मुख का, नाक का, गले का, या फिर हाथों का, नाभि का, पैरों का। उस तरीके से आप पूरी तरीके से अपने मन के अंदर, अपने आज्ञा चक्र के अंदर जो श्वेतांगना अप्सरा है उसका चित्र बैठा करके और पूर्ण रूप से मन से पूजा करें। ठीक है, अपने भाव से पूजा करें। तो जब आप पूजन कर लेंगे तो पूजन करने के बाद आपको अपनी माला जो है अप्सरा माला, उस माला का भी आपको पूजन करना है। उसके ऊपर कुमकुम से टीका लगाएं, चावल चढ़ाएं, और प्रत्येक तरीके से ऐसे ही अप्सरा माला का पूजन करके तब आपको अप्सरा माला से जाप शुरू करना है। अब अप्सरा माला का आपको पूजन करना है। क्यों पूजन करना है? कई बार माला बीच में टूट जाती है, तो इस प्रकार से माला आपको धोखा नहीं देगी बीच में अगर आप उसका पूजन करेंगे तो। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि जी जो हमने गुटिका पर या यंत्र पर या फिर भैरव जी पर जो हमने चावल चढ़ाए हैं, पुष्प चढ़ाए हैं, तो वो सूख जाते हैं, अगले दिन उनको हटा सकते हैं?
तो आप उनको हटा सकते हैं अगले दिन। ठीक है, जितने भी थोड़े रह जाएं तो कोई बात नहीं है, जो ऊपर ऊपर होते हैं उनको आप हटा करके साइड रख दें, और जो नीचे हैं उनको रहने दें ऐसे ही। ठीक है, तो जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो फिर आपको मंत्र जाप आपको शुरू करना है। ठीक है, तो मंत्र जो है श्वेतांगना अप्सरा का वो मैं आपको बता देता हूं। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐं सुरुचिराय श्वेतांगनाय आगच्छ आगच्छ नमः। ये मंत्र है, मंत्र छोटा सा है। ओम ऐं सुरुचिराय श्वेतांगनाय आगच्छ आगच्छ नमः। इस मंत्र का आपको 11 माला का कम से कम जाप करना है। अब देखिए, 11 माला मैंने बताया कम से कम, इससे कम नहीं करना है। 11 माला आपकी होनी चाहिए रात्रि में। और अगर आप जाप ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। आप चाहे 21 माला का जाप करें, 31 का करें, 51 का करें, 101 का करें। जितना ज़्यादा आपका मंत्र जाप होगा उतनी ही जल्दी आपकी सिद्धि होगी, उतनी ही जल्दी अप्सरा आपके सामने प्रकट होगी। और 21 दिन तक लगातार आपको साधना करनी है। 21वें दिन जब आपका लास्ट दिन होगा तो उस दिन आपको 2 गुलाब की मालाएं ला करके रखनी है। ठीक है, और देखिए प्रतिदिन आपको, जब आप गुटिका का पूजन करेंगे ना, श्वेतांगना गुटिका का अप्सरा मान करके उसका पूजन करेंगे, तो उस पर आपको कमल का पुष्प अर्पित करना है। गुलाब के पुष्प की जगह आप कमल का पुष्प अर्पित करें, और दीपक में 1-2 बूंद जो इत्र है उसकी भी डाल दें। और हो सके तो भाव से पूजा होती है। अब भाव कैसा, कि कमरे में जिधर दरवाजा है उधर की तरफ से गुलाब की पंखड़ियां जो हैं उन पंखड़ियों को बिछा दें वहां से, और पूजा के स्थान तक, अपने पास तक गुलाब के पंखड़ियों को बखेर दें वहां पर, कि अप्सरा आएगी तो गुलाब की पंखड़ियों पर पैर रख कर के आएगी। भाव जो होगा आपका, जितना आपका भाव होगा उतनी ही जल्दी वो अप्सरा की सिद्धि प्राप्त होगी। जितना आपका मन एकाग्र होगा उतनी ही जल्दी अप्सरा आएगी, ये निश्चित है। और 21 दिन तक आपको लगातार आपको मंत्र जाप करना है ये अप्सरा माला से। ठीक है, अब लास्ट वाले दिन जब आप 2 गुलाब पुष्पों की माला ला करके रखेंगे तो आपको अगर लगे कि अप्सरा आई है, आपके पास बैठी है, आपके पास बैठ करके घुटने से घुटना सटा करके बैठी है, कंधे पे आपकी सर रख के बैठी है, तो उस वक्त आपको 1 माला उसके गले में पहना देनी है। तो आप देखेंगे कि दूसरी माला उठा करके वो आपके गले में पहना देगी और आपको वचन देगी कि मैं आपके जीवन भर वश में रहूंगी और जो भी आप आज्ञा देंगे मैं उस आज्ञा का पालन करूंगी। ठीक है, जब वो आपको वचन दे दे तब अपनी आप साधना को पूर्ण समझे। अब होता क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास वो पहले से ही आकर के बैठ जाए। मान लिया कि आपका 21वां दिन है और 21वें दिन आपकी माला जो है 20 माला पूरी हो गई, लेकिन वो आकर के आपसे बातचीत करने लगे, तो आपको पहले अपनी माला पूरी करनी है। जितनी माला का जाप आपने संकल्प में लिया है, यानी कि पहले दिन जितनी माला का जाप किया है, चाहे आपने 21 माला का किया हो चाहे 11 माला का किया हो, तो वो क्या करेगी, वो पहले आ जाएगी, आकर के तुम्हारी माला पूर्ण नहीं होने देना चाहती है ना, इसलिए वो बीच में वार्तालाप शुरू कर देगी। अब आपको पहले अपनी माला पूरी करनी है, उसकी बातें नहीं सुननी है, पहले अपनी माला पूरी करनी है। और जब आप अपनी माला पूरी कर लें तब उससे वार्तालाप करेंगे। इस बीच में
आपको अनुभव भी होंगे, क्योंकि अप्सरा साधना में आपको लगेगा कि कोई कमरे के अंदर आया है, कोई मेरी पीठ के पीछे खड़ा है, या फिर कोई मेरे बराबर में कोई बैठा है, या हवा का तेज झोंका, सुगंधित झोंका, पायलों की झनकार, या फिर किसी भी ऐसी आवाज़ का आना कि जो डरावनी आवाज़ हो। कई बार ऐसा भी होता है, किसी की चिल्लाने की आवाज़, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उस पर आप ध्यान ना देंगे बिल्कुल भी। जो हो रहा है उसको होने दो, बिल्कुल भी आप उस चीज़ पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है आपको कि क्या हो रहा है। इसीलिए तो साधना जल्दी सिद्ध होती है जब आपका मन एकाग्र हो जाता है, क्योंकि आपका मन एकाग्र हो जाएगा ना तो फिर आपको बाहरी चीज़ों की पता ही नहीं रहेगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब वो कितने भी टक्कर मारती रह सकती, तो आप हिलने वाले नहीं हैं, फिर लास्ट में उसको प्रकट होना पड़ता है। इसलिए जल्दी साधना सिद्ध हो जाती है जब आपके मन एकाग्र होता है। तो देखिए, इस साधना में आपको वही चीज़ें आपको रखनी है कि अगर 21 दिन में अप्सरा प्रकट ना हो तो आपको साधना आगे बढ़ा देनी है। साधना को बीच में छोड़ना नहीं है, साधना को आगे बढ़ा देना है और तब तक शुरू करना है जब तक कि अप्सरा प्रकट ना हो जाए। अब अगर मान लिया कि अप्सरा आपके पास 21वें दिन नहीं आई और आपने साधना को आगे बढ़ा दिया, अब जो मालाएं हैं, जो 2 मालाएं आपको ला करके रखनी है, तो वो आपको प्रतिदिन नहीं रखनी है। फिर अब ऐसा भी हो सकता है कि मालाएं आप ना लेकर के आए और वो अप्सरा आ गई, तो अब क्या होगा? तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, आप जो गुलाब के पुष्प आपके पास रखे हैं उनको और इत्र की जो शीशी रखी है उसको आप भेंट कर दें, और जो आपने मिष्ठान रखा हुआ है खाने के लिए वो आप उनको भेंट करें। और जब वो आप उनको भेंट कर देंगे तो वो फिर भी आपको वचन देगी कि मैं आपके जीवन भर वश में रहूंगी, पूरा वचन देगी फिर वो। ठीक है। अब ये अप्सरा में साधना में आपको भी तो नियम के पालन करने होते हैं। ब्रह्मचर्य का तो आपको पूर्ण रूप से पालन करना है। किसी भी स्त्री की तरफ आपको नहीं वार्तालाप, सोचें कि वार्तालाप कम ही करें तो अच्छा है स्त्रियों से, क्योंकि कोई भी स्त्री है, अगर आप स्त्रियों से वार्तालाप करेंगे ना तो ये अप्सराएं क्या करेंगी, आपको उन्हीं स्त्रियों की तरफ लगा देंगी, या फिर किसी न किसी स्त्री के अंदर समाहित हो जाएंगी और आपकी तरफ खींचेंगे। तो अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आप उस स्त्री के चक्कर में आ जाएंगे और आपकी साधना खंडित हो जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप रात्रि को जब लेटेंगे आप अपने बिस्तर पर जा करके, तो ये आपके पास आकर के लेट जाए। अप्सरा इस प्रकार के खेल करती है और आपका वहाँ पर ब्रह्मचर्य तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना ब्रह्मचर्य व्रत का ख्याल रखें। तो इसलिए ब्रह्मचर्य को आपको रखना है। और देखिए, जीवों पर दया, जब आपके अंदर दिल के अंदर ये भावना आ जाएगी ना कि एक जो चींटी होती है कि ये ना मर जाए मेरे पैर से, तब आप अंदर से निर्मल हो जाते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता, ये सब समाप्त हो जाते हैं अंदर से। जब व्यक्ति क्षमा करने की स्थिति में आ जाता है कि मैंने क्षमा कर दिया, चाहे कितनी भी बड़ी गलती की हो किसी ने, तब आपके अंदर से समझिए कि आपके अंदर तब वो गुण आते हैं कि अप्सरा आपके सामने प्रकट हो सके। क्योंकि इतने तो वो भी प्रकट नहीं होती है, इतने आपके अंदर जो मैल मिट्टी भरी हुई है ना शरीर के अंदर, जब तक वो मैल अंदर रहेगा, जब तक वो दुर्भावनाएं रहेंगी, तब तक तो अप्सरा भी आपके सामने प्रकट नहीं होगी, चाहे आप कितना भी मंत्र जाप कर लो, ये निश्चित है। तो इसलिए आप अप्सरा साधना कर रहे हो तो अपने आप को भी बदलो, अपना आचरण बदलो, सात्विक आचरण हो, सात्विक खाना हो, प्याज लहसुन का प्रयोग ना हो बिल्कुल भी,
भोजन सात्विक हो, सात्विक विचार हो, तो ये सब चीज़ें अपनानी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। अन्यथा तो साधना क्षेत्र को भूल जाइए आप, फिर उसमें कदम रखने का आपका कोई भी फायदा नहीं है अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और शराब पीना, मीट खाना, ये सब चीज़ें अप्सरा साधना के खिलाफ हैं। इन चीज़ों को करने से आप बचें। और देखिए बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि रात में दारू पी करके मुझसे चैटिंग करना शुरू कर देते हैं, दिमाग खा जाते हैं मेरा। किसी को ब्लॉक कर दूं तो कमेंट आके करता है जी मुझे ब्लॉक कर दिया आपने। अब क्या करूं, ऐसे व्यक्तियों ने भी तो तंग किया है ना। तो जो अपने आप को खुद ही नहीं संभाल सकते हैं वो क्या साधना करेंगे, क्या साधना के बारे में पूछेंगे। भले ही मेरा भी टाइम वेस्ट करते हैं वो, सच्चाई तो यही है कि मेरा भी टाइम खराब करते हैं, लेकिन अब क्या करूं, जैसा गुरु जी का आदेश। तो देखिए ये साधना वास्तव में बहुत अच्छी साधना है। और जब ये साधना आपकी पूर्ण हो जाए तो फिर उसके बाद आप गुटिका को और माला को, संपूर्ण सामग्री को आप कहीं भी जल में आप विसर्जित कर दें, ठीक है। और जो आप कमल का पुष्प जो गुटिका पर, श्वेतांग अप्सरा की जो गुटिका है उस पर चढ़ाएंगे, प्रतिदिन आपको एक कमल का पुष्प लाना ही जरूरी है। कमल का पुष्प आप जरूर चढ़ाएं उस पर, ठीक है। तो ये साधना बहुत ही गोपनीय साधना है जो मैंने आज आपको बताई है, और इस साधना को आप जरूर करें। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।